कहाँ से आई आप? शंकरपुर से। किस मामले को लेके आप पुलिस के पास आई? खेत हमारा 9 बीघा खेत दमंगई से हमारा जेठ, उनके लड़के कुलदीप, पंकज, अविरल सभी मिलकर खेत नहीं हमारा जोतने बोने देते हैं। जब फसल हमारी कटती है तब वो दमंगई कर कर हमारा खेत रुकवा देते हैं और लेखपालिन जरिया से रुकवाते हैं। लेखपालिन मीना देवी जो है वो उनका पूरा साथ दे रही है। वो कहती है कि हम तुमको इनका खेत दिलवा देंगे, इसीलिए वह ये हमारा आपके खेत। जेठ है? जेठ हमारे। उनके कितने बच्चे हैं? उनके 2 बच्चे हैं, कुलदीप, पंकज, उनके 4 चार पोते। पोते हैं। खेत किसके नाम? खेत चोला देवी के नाम है। ये मामला कितने दिन से चल रहा है? 1 साल हो गया है। तो कभी आपने एप्लीकेशन दी? बहुत ही एप्लीकेशन थाने में आती है, कोई हमारी कार्रवाई साल नहीं। में कहाँ दी आपने? लखीमपुर दिया, डीएम यहाँ दिया एप्लीकेशन, कप्तान यहाँ, एसपी यहाँ, सबके यहाँ दे चुकी। थाने पर तो कई बार एप्लीकेशन दे चुकी आपका है। नजदीकी थाना कौन सा है? थाना फरदहा थाना फरदान। फरदान, हाँ। आपने यहाँ कई बार, 1 साल में कई बार एप्लीकेशन दिया, दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कहते हैं ऐसे प्रार्थना पत्र देती रहोगी। माता जी आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 3 बिटिया हैं। एक पुत्र अकेला था, वो एक्सपायर हो गए। बहू वो भी एक्सपायर हो गए। उनके 2 बच्चे हैं जो छोटे छोटे नाबालिग। पति होमगार्ड में थे, वो भी एक्सपायर हो गए। भैया अकेला था, वो भी एक्सपायर हो गया। बेटी है 3। तो आपके जेठ जो है जबरदस्ती खेत आपसे छीनना चाहते हैं और घर में भी कब्जा कर रखे हैं, उसको नहीं देना चाहते हैं। जो पेड़ हमारे खेत में लगे हैं उसको काटना चाहते हैं। तुमको कहते हैं जान से मार देंगे। पीछू हमारी नट्टी दाब देते हैं, मार देते हैं। थाने आते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। एक खेत में हमारी खड़ी फसल भी काट दी। गेहूं हमारे 6 बीघा के गेहूं जो थे उसके गेहूं भी काट दिए रात को। वहाँ थाने पर गए, वहाँ कोई कार्रवाई हमारी नहीं हुई और वो उसको बंद किया, फिर उसको छोड़ दिया ना। उस पर बंद किया। उसके साथ में हमारा 2 बिटिया दोनों को मुकदमा बना दिया। गेहूं हमारे कटे, फसल हमारी कटी और मुकदमा हम दोनों पर बन गया। उन पर मुकदमा बना और दूसरे खेत में वो पिलर गड़े हैं, वो उखाड़ना चाहते हैं और हमारे पिलर के अंदर नहीं जोतने बोने देते हैं। जबकि वो खेत हमारी खुद मम्मी के नाम है, 10 बीघा खेत है। कहते हैं तुम्हारा खेत परती पड़ा रहेगा, देखते हैं कौन जोतने बोने आएगा। जो पंकज है विपक्षी का लड़का, वो बसलहा लेकर खेत पर हमारे चारों तरफ घूमता रहता है रात दिन। कहता है कि देखे कौन खेत जोतने आता है किराए से, उसको जान से मार देंगे। और हमको लोगों को जान से मारना चाहता है। हमको लोगों को उनसे बहुत खतरा है। माता जी आपकी जेठ का क्या नाम है? राम सिंह है। वो 1 हाथ 1.5 हाथ खेत में बढ़कर के हमारे पिलर हमारे खेत में बढ़ाकर गड़वा दिया जबरियन। उसी से हमारा खेत मांग रहा है और उसी से हमारा खेत मांग रहा। दमंगई से वो लड़के से दमंगई दिखाता, मार कराता है, अपना भी मारता है। बहुओं को ले जाता खेत पर, उसको उस पे मार कर आता है। आप अकेली पड़ जाती है? हम अकेले, हाँ, मारता है। हाँ, हम हमारे को ये खेत हम छीन ले, हाँ है ना? जी। तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? हम शंकरपुर की रहने वाले। तो आपका नजदीकी थाना कौन सा होता है? फरदान। आपने 1 साल से लगातार बहुत एप्लीकेशन दी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या लग रहा है जो सुनवाई है पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कर रहा है? क्या लग रहा है? वो खर्चा पानी देकर अपना निपट रहा है। किसको खर्चा पानी दे रहे हैं? बड़े साहब को सबको दे रहा है, इसलिए आपकी सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं होती है। आप यहाँ पुलिस अधीक्षक के यहाँ आए हैं, तो यहाँ एप्लीकेशन दिया आपने? दिया। तो यहाँ क्या कहा? क्या होता कहीं है? जाओ सुनवाई होगी। थाने पर जाओ, साहब से मिलो, सुनवाई। तो ये पहली बार बताया है नहीं, दो बार बता, आपकी ये दूसरी तीसरी बार बताया है। ऐसा 2-3 बार हम लोग आ चुके हैं यहाँ। कहा कि सुनवाई होगी, थाने पर जाओ, लेकिन वहाँ जाते हैं तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर सुनवाई नहीं हो रही, कार्रवाई नहीं कर रहे, तो इसके आगे आप क्या करेंगे? क्या करेंगे साहब, उनको सुनते नहीं है, आगू बढ़े भी नहीं। कार्रवाई करवाना चाहते हैं सर। ये कहते हैं ये कि हमारा खेत जुत जाए, हमारा खेत रोका ना जाए। उनकी फसल खड़ी है वो, और हमारे खेत के अंदर पाना चाहते हैं। जो पिलर गड़े हैं वो भी फाड़ना चाहते हैं। कहते आप हैं हमारे चैनल से द्वारा योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहती है? मैं यही क्या कहना चाहती है? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो हमारा खेत है वो जुतवाया जाए और उसमें फसल लगवाई जाए। जो वो हमसे छीनना चाहते हैं उस पर रोक की जाए और हमारी लोगों को जान से खतरा है वो उनसे बचाया जाए।